हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सरकारी जॉब को, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है 2021 का। और इसकी हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है। अगर ST SC EW कैंडिडेट हैं उसकी फ़ीस जो है वो 0 है। अगला जो प्रोसेस है वो हम इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट डेट है 24/8/2021 को 7 बजे सुबह से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 23/9/2021 से शाम को 12 बजे तक इसकी डेट रहेगी। जो एज लिमिट है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर है। फिर इसके बाद मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो है, अगर आप ITI किए हैं, अगर 12th किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इस पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम अगला बात करते हैं ट्रेड के बारे में, कौन सा ट्रेड इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एक ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी लिखनी है। इलेक्ट्रीशियन अगर पोस्ट में अगर आप ITI किए हैं तो उसमें 38 वैकेंसी है। अगर आप फिटर से ITI किए हैं तो 144 पोस्ट है। ऐसे करके आप ITI किसी भी पोस्ट से किए हो उसके लिए आपको वैकेंसी अवेलेबल है। चाहे आप मैकेनिक्स मोटर व्हीकल से किए हों, मैकेनिक्स से किए हों, मैकेनिक्स डीजल से किए हों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से किए हों, वायरलेस अटेंडेंस से किए हों, टर्नर से किए हों, अब किसी भी चीज़ से इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स से किए हों, अब सारी वैकेंसी अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। अगर आपने सिर्फ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने 10th+2 पास किया है तो उसके लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है, जो कि 44 पोस्ट है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सर्वेयर के लिए भी 05 वैकेंसी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट जो कि इसमें मेंशन है उससे आप, अगर आप ITI या 12th बेस पेपर दिया है, आप पास आउट हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑयल इंडिया के बारे में। जो ऑयल इंडिया है ये एक नवरत्न कंपनी है, जो कि भारत के कई सेक्टर कई स्टेट में फैली हुई है और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। आप देख सकते हैं, जो अगला हम बात करेंगे ग्रेड 3 के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसके पे स्केल है 26,000 से लेके 90,000 के बीच में आपको रखा जाएगा। फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो पोस्ट कोड है, आप अप्लाई करेंगे तो उसमें पोस्ट कोड ज़रूर मांगेगा। तो आप पोस्ट कोड AEL 12021 है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस साइड में पोस्ट कोड है और इस साइड में आपकी पोस्ट नंबर है कि कितनी पोस्ट है। अगर आपने फिटर ट्रेड से किया है तो फिटर ट्रेड का पोस्ट कोड ये है। अगर आपने मोटर मैकेनिक व्हीकल से किया है तो ये फिटर ट्रेड का कोस्ट है। ऐसे करके आप सारे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगला हम बात करेंगे जो वायलर सेकेंड क्लास के लिए पोस्ट कोड ये है, सारे का पोस्ट कोड मेंशन है। आप देख सकते हैं, अपनी पोस्ट कोड ID से ही अप्लाई करें, नहीं आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगला हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडिडेट, जो कहते हैं कि एज लिमिट का आपको पहले बता दिया। अगला हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि जो भी कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट के लिए आपको फॉर्म अलाउंस किया गया है उसी कैंडिडेट उसी ट्रेड में ही अप्लाई करें, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसका जो फॉर्म है, पेपर होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें ST SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहेंगे, अगर 100 में से 40 नंबर पाते हैं तो वो पास माने जाएंगे। अगर OBC और जनरल कैटेगरी के हैं 50 नंबर पाएंगे तो उनको पास माना जाएगा। अगला है जो है वो सिलेबस अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम होंगे और सिलेबस इसमें मेंशन है, जिसमें एक जो पेपर होगा ए पार्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जनरल नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा, जो कि 20 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा जो पेपर होगा वो B पार्ट में होगा, रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, उसमें भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका टेक्निकल नॉलेज से, जिसमें आप क्वालिफिकेशन किए हैं और जिस पोस्ट कोड ID से आप अप्लाई किए हैं उसमें 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल जो हमारे हैं 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये 2 घंटे में होगा।
2 घंटे में आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने पेपर को क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सरकारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।